शिवराज और हेमंता के खिलाफ सरकार पहुंची चुनाव आयोग। राज्य सरकार ने पत्र लिख की शिकायत। समाज में नफरत फैलाने का लगाया आरोप। समाज में नफरत फैलाने के आरोप के साथ राज्य सरकार ने भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। सरकार की ओर से पत्र लिखकर आयोग को बताया गया कि दोनों राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे राज्य के शीर्ष अधिकारियों को धमका रहे हैं। आरोपों से भरे इस पत्र को सरकार की सचिव वंदना दादेल ने लिखा है। उन्होंने सरकार की ओर से इस पत्र को 2 सितंबर को चुनाव आयोग भेजा है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने आयोग को बताया कि दोनों नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं, राज्य के अलग अलग जगहों पर संभावनाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान उनके भाषण व बयान उत्तेजक, शत्रुतापूर्ण, झारखंड राज्य के प्रशासन के खिलाफ होते हैं। असम सीएम बोले, कांग्रेस जेएमएम के 17 विधायक हमारे संपर्क में। रांची में कहा, सबको बीजेपी में शामिल करा लिया तो पार्टी नाराज हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा कि झारखंड में कांग्रेस के 12 से 14 विधायक और झामुमो के 2 से 3 विधायक हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, सभी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि सबको शामिल करा लिया तो पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान जरूरी है। उन्होंने बंधु तिर्की के बारे में कहा कि उनसे कभी बात नहीं हुई है। उनकी बेटी मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की एयरपोर्ट पर मिली थी, तब मुलाकात हुई थी। हेमंता सोमवार को रांची आए थे और उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा की दौड़ में शामिल युवाओं की मौत के बाद उनके परिजनों से जाकर देर शाम मुलाकात की। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमाम बातें कही। जमशेदपुर में अपराध का बढ़ता बोलबाला। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपराधियों को करते हैं समर्थन, बोले विधायक सरयू राय। जमशेदपुर शहर में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन इन पर नियंत्रण पाने में असफल हो रहा है। गोलीबारी, छिनतई और चोरी जैसी घटनाएं आम हो गई है, जिससे नागरिकों में भय का माहौल व्याप्त है। हालांकि जमशेदपुर पुलिस में कोई कमी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के कारण पुलिस अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यह बातें पूर्वी जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने कही है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के कुछ चुनिंदा आपराधिक गिरोह को सत्ताधारी समूह का समर्थन प्राप्त हो रहा है, जो अपराधों को और बढ़ावा दे रहा है। इसमें झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता की भूमिका प्रमुख है। धनबाद के धनसार में छात्राओं से छेड़छाड़। सरकारी स्कूल में 5वीं में करती है पढ़ाई, वॉशरूम जाने के दौरान कैंपस में घूस की बदसलूकी। धनबाद शहर के धनसार थाना क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल में मंगलवार को एक अज्ञात शख्स घुस आया। उसने वॉशरूम जाती नाबालिग छात्राओं को दबोचकर छेड़खानी करने का प्रयास किया। नाबालिग छात्राओं ने अपने को बचाते हुए दौड़कर भाग निकली और स्कूल प्राचार्य के पास पहुंची, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने धनसार पुलिस को मामले से अवगत कराया। स्कूल प्राचार्य ने बताया कि मंगलवार को 5वीं कक्षा की छात्राएं वॉशरूम गई हुई थी। इस दौरान एक अज्ञात शख्स वहां घुस गया और छात्राओं के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। छात्राएं अज्ञात शख्स के मंसूबे को समझते हुए वहां से भाग निकली, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गई। घटना की जानकारी होने पर स्कूल प्राचार्य ने पूरे मामले से धनसार पुलिस को अवगत करा दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। जन शिकायत समाधान आयोजन। 5 जगहों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत।
झारखंड में बेहतर पुलिसिंग को लेकर मुख्यमंत्री और डीजीपी के आदेशानुसार पूरे राज्य के साथ साथ धनबाद जिला प्रशासन की ओर से जिले में 5 जगहों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। धनबाद जिले के विधि व्यवस्था के अंतर्गत सभी थाना, अभय सुंदरी बालिका उच्च विद्यालय हीरापुर में, बाघमारा पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत सभी थाना, राजस्थानी धर्मशाला, राजगंज रोज, पचगढ़ी बाजार, कतरा, सिंदरी पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत सभी थाना, टाटा ऑडिटोरियम, जोरा पोखर और निरसा पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत सभी थाना, पॉलिटेक्निक कॉलेज निरसा में तथा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 एवं 2 के अंतर्गत सभी थाना, अल इकरा कॉलेज बरियो, टूडू रोड, गोविंदपुर शिविर का आयोजन किया गया। सभी कैंप में भारी संख्या में अपनी समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। जिला पुलिस शिविर में जमीन, आपसी विवाद, आपराधिक मामलों को लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बांग्ला भाषा उन्नयन समिति, सैकड़ों लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रणधीर वर्मा चौक पर बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के अधिकारी बेगू ठाकुर ने मीडिया को बताया कि झारखंड बांग्ला बहुल राज्य होने एवं इस राज्य में 42% आबादी बांग्ला भाषी होने के बावजूद राज्य गठन के बाद से ही पिछले 24 वर्षों से बांग्ला भाषा एवं संस्कृति संकट में है। राज्य के सभी सत्तासीन सरकारों और प्रशासन के द्वारा इसे हाशिए पर डालने का ही काम किया गया है, जबकि राज्य के 5 प्रमंडलों में से धनबाद, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में बांग्ला भाषा भाषियों बहुसंख्यक लोगों का निवास है। इस प्रमंडलों में बांग्ला लोकाचार, लोक संस्कृति, लोक कला, बांग्ला रीति रिवाज, पूजा पाठ की ही प्रधानता है। राज्य के 24 जिलों में से 16 जिलों में बांग्ला भाषा ही प्रधान संपर्क भाषा है। इसके बावजूद सत्ता एवं शासन द्वारा बांग्ला भाषा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि सन 2021 के जनगणना के आधार पर बांग्ला हिंदी के बाद देश की दूसरी प्रमुख भाषा घोषित है। हनुमान मंदिर में फेंका मांस का टुकड़ा, इलाके में तनाव। धनबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम, 4 आरोपी अरेस्ट। धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बाबू डंगाल CMW कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार की सुबह मांस का टुकड़ा दिखा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद निरसा SDPO रजत मानिक बाखला, CO कृष्ण मरांडी समेत सर्कल के सभी थाना और OP की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने मंदिर के मांस के टुकड़े को हटाया। इसके साथ ही पुलिस ने 4 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एयरफोर्स के विंग कमांडर पर जूनियर से रेप का आरोप, FIR। दोनों अफसर श्रीनगर में तैनात। विक्टिम बोली 2 साल से शोषण प्रताड़ना झेल रही। इंडियन एयरफोर्स की महिला फ्लाइंग अफसर ने विंग कमांडर पर रेप का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मामले को लेकर FIR दर्ज कराई गई है। दोनों अफसर श्रीनगर में ही पोस्टेड है। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स ने बताया कि बड़गाम के पुलिस स्टेशन ने हमें अप्रोच किया। हम केस में अथॉरिटीज के साथ सहयोग कर रहे हैं। हमें इस केस की जानकारी है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक FIR में महिला अफसर ने कहा कि वह पिछले 2 साल से विंग कमांडर के हाथों हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और मेंटल टॉर्चर झेल रही है। 31 दिसंबर 2023 को ऑफिसर मेस में हुई न्यू ईयर पार्टी में गिफ्ट देने के बहाने विंग कमांडर उसे अपने कमरे में ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। झारखंड में जदयू कार्य समिति की बैठक, NDA के साथ लड़ेंगे चुनाव। सरयू राय की होगी अहम भूमिका, बोले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा।
झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी अपना वजूद तलाशने में जुटी है। आगामी विधानसभा में कितनी संभावना बन सकती है, इसे लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। राजधानी रांची के पुराना विधानसभा हॉल में आज जदयू के कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि राज्य में पार्टी अपनी संभावना देख रही है। आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के फोल्डर पर लड़ा जाएगा। हम बिहार और केंद्र दोनों में बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में हम संभावना देख रहे हैं। पार्टी से भी बात चल रही है। हालांकि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इतना जरूर कहा कि सीटों की संख्या पर मंथन होगा, इसके बाद ही चीजें स्पष्ट होगी। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। अगले 2 दिनों में भारी बारिश के आसार। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है। सुबह से राजधानी रांची समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। देवघर और जामताड़ा में हालांकि मौसम साफ है, जबकि बोकारो में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। गिरिडीह में भी मौसम साफ है। वहीं बंगाल से सटे झारखंड के इलाकों में हल्की बारिश हुई है। मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। बोकारो जिला में सुबह में मौसम साफ, हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। रविवार 8 सितंबर को बोकारो जिला में अहले सुबह मौसम साफ रही, धूप खिली हुई रही, लेकिन यहां दिन में कभी भी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना थी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री एवं अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना थी। वहीं सोमवार 9 सितंबर को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने के साथ ही गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना थी। लोगों को इससे सावधान रहने की अपील की गई थी। अवैध अंग्रेजी शराब लदा कार जब्त, 7 पेटी शराब बरामद, तीसरी से भेजी जा रही थी बिहार, तस्कर फरार। तीसरी इलाके के लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब लोड एक कार को जब्त किया है। कार से कुल 7 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर की है। बता दें कि एसपी डॉक्टर विमल मिश्रा को गुप्त सूचना मिली थी कि लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र से अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन किया जा रहा है। इसी सूचना के आलोक में एसपी ने लोकाय नयनपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व के टीम बनाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र के डुब्बा असुरहड्डी लपियार की ओर जाने वाली जंगली रास्ते में 7 पेटी इंपीरियल ब्लू शराब जब्त किया गया। हालांकि इस दौरान मौके पर तस्कर और वाहन चालक भागने में सफल रहा। बाद में पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार के चालक एवं मालिक व अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच में जुट गई। गुआ गोली कांड, शहीद स्मारक पर कोड़ा दंपति ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। रविवार को गुआ शहीद दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा शहीदी स्थल जाने के पूर्व जगन्नाथपुर में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। जगन्नाथपुर से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एवं शहीदों पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। प्रेस से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हुए तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय पुलिस की गोली से शहीद हुए गुआ गोली कांड के आंदोलनकारी को न्याय नहीं मिलने की बात कही। साथ ही 5 वर्ष हेमंत सरकार के बीत जाने के बावजूद शहीद परिवारों के प्रति वादा खिलाफी का आरोप लगाया।